जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग 28 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 4 का जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, इस क्लास में रीजनिंग का पूरा पेपर हल करेंगे। तो सभी साथी पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी दोस्तों ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यही लेवल पेपर का होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक निश्चित कोड भाषा में टाउन का कोड दिया और इसी प्रकार स्वर्ड का कोड दिया और टिप्स का कोड दिया। उसी कोड भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न को कैसे करना है। जो टाउन का कोड दिया है, टाउन्स का कोड आप लोगों को उसको लिख लेना है 6329। उसके बाद में आपको दिया SWORD। SWORD का जो कोड दिया है दोस्तों, आप कहेंगे सर 21968 दिया है। उसके बाद इसी प्रकार हमें यहाँ पर प्रश्न में ट्रिप्स का कोड दिया है, TRIPS का कोड दिया है। आप कहेंगे सर 48732 दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, कॉमन करना। कैसे? आप कहेंगे सर अगर हम बात करें सभी लाइन में कॉमन, यानी कि इधर की साइड सभी शब्दों में कॉमन एज दिखाई दे रहा है, और संख्या में दोस्तों सभी लाइन में इनका कूट जो कॉमन दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है। एस का कूट 2 हो जाएगा, लेकिन हमें आर का लाना है। दोस्तों यहाँ पर देखो, पहले वाले शब्द में दूसरे में ओ कॉमन है और यह संख्या में क्या कॉमन है। आप कहेंगे सर यहाँ पर दोनों में 9 कॉमन है। हमें यहाँ पर लेके आना है दोस्तों आर का कूट। अब देखिएगा, आप तीसरी और चौथी लाइन को देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आर कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, और यहाँ पर इनके कूट की बात करें तो 8 कॉमन दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आर का कूट निकल के आएगा 8। ऐसा दिया ऑप्शन नंबर ए में। तो जिन भी साथियों का ए ऑप्शन आ चुका है, बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति जिनके नाम दिए वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। जी हाँ दोस्तों, आपको जब भी ऐसा पेपर में प्रश्न आता है, तुरंत 5 लोगों को वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके आप लोगों को बिठा लेना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, बॉब और कैरोल के बीच में डेव बैठा है। इसके आगे चलेंगे तो एमा एलिस के बाईं ओर बैठी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लिया जाए कि एलिस को यहाँ बिठा दिया। एलिस के बाईं ओर कौन बिठाएंगे, एमा। पहली बार वालों को कहीं भी बिठा दीजिएगा। इससे आगे बोला था दोस्तों यहाँ पर एलिस और कैरोल पड़ोसी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कैरोल नहीं आएगा। आप कहेंगे सर कैरोल कहां पर आएगा, तो क्वेश्चन ने ये कहा कि बॉब और कैरोल के बीच में डेव बैठा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कैरोल को तो यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद में दोस्तों बॉब को हमें यहाँ पर रखना है। और इनके बीच में बोला गया कि यहाँ पर डेव बैठा है, तो डेव को हम लोग यहाँ पर बिठा देंगे। जहां दोस्तों क्वेश्चन ने कहा कैरोल के ठीक दाईं और कौन बैठा या बैठी है, तो साथियों एमा बैठी है कैरोल के ठीक दाईं और। ए वाला हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पुनः आ चुका है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। एक सीरीज हमारे सामने 203 लिखा, उसके बाद दोस्तों 235 लिखा, फिर 268 लिखा, 302 लिखा, आगे 337 लिखा। अगली संख्या क्या होगी, तो देखो 203 से 235 बनाया। आप कहेंगे सर यहाँ पर इसने 32 जोड़ दिया। आगे 235 से इसने 238 बनाया, 33 जोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, 268 से वापस इसने 302 बनाया। आप कहेंगे सर यहाँ 34 जोड़ दिया। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों 35 जोड़ दिया, मतलब 32 जोड़ा, 33 जोड़ा, 34 जोड़ा, 35 जोड़ा। आगे कितना जोड़ना होगा, हमें 36 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 7 13 का 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 और 373 हमारे प्रश्न का बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा, बात करते हैं अगले मोस्ट और आईएमपी पैटर्न की।
यदि 10A 5B 6C 30 बराबर 270 दिया, इसी प्रकार एक समीकरण दिया और एक समीकरण जिसमें हमें मान बताना है। तो साथियों यहाँ पर ये जो अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहा है, इनकी जगह आपको गणितीय चिन्ह मानना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले समीकरण में A के बराबर तो गुना मानूंगा और B के बराबर भी दोस्तों गुना मानूंगा और C के स्थान पर मैं माइनस मानूंगा। तो पहला समीकरण देखिएगा, 10A का मतलब हमें गुना लगाना है और उसके बाद में लिखा है 5, उसके बाद B का मतलब भी गुना लगाएंगे, आगे लिखा दोस्तों 6, उसके बाद में माइनस लगाएंगे और आगे लिखा 30 और बराबर में कितना बनेगा, 270 बनना चाहिए। तो देखो 10 पंच 50, 50 छंग होता है कितना, 300। आप कहेंगे सर 300 में से हम 30 को घटा देंगे, क्या 270 बन रहा है? जी हाँ दोस्तों, 300 में से 30 को घटाने पर बिल्कुल 270 के बराबर 270 बन रहा है। इसी प्रकार ये वाला समीकरण भी हल करेंगे, 4 गुना A का मतलब गुना और 6 B का मतलब भी गुना, उसके बाद में 7 लिया, C का मतलब -8 बराबर 160 आता है क्या? आप कहेंगे सर यहाँ पर 7 छंग 42 और हम 42 में गुना 4 का करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चुक 16, 168 में से 8 जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 160 बिल्कुल दिया है। अब जो समीकरण हमसे पूछा उसमें भी वैल्यू पुट करेंगे 8, A का मतलब गुना 5, B का मतलब भी गुना 6, उसके बाद में C का मतलब दोस्तों हमें क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है ना? तो बिल्कुल माइनस लगा के और इसको बोर्ड मास से हल करेंगे, माइनस का 10। अब यहाँ पर देखो 8 पंच 40, 4 छंग 24 यानी कि 240 में से हमें 10 को घटाना है दोस्तों, 230 बिल्कुल हमारे प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का आ चुका है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? साथियों सबसे पहले कागज को बीच में से आधा मोड़ा, आधे के 4 टुकड़े किए, फिर ऊपर से नीचे मोड़ा। अब लास्ट टाइम जब ये खुलेगा साथियों, तो ये लास्ट टाइम जिधर मुड़ा था उधर खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले ये ऊपर खुलेगा, तो ये जो नीचे दिखाई दे रहा ना चिन्ह, इसका दर्पण प्रतिबिंब ऊपर बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये खुलेगा इधर लेफ्ट साइड खुलेगा, तो ये दोनों चिन्हों के वापस दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएंगे। यानी कि दोस्तों टोटल 4 चिन्ह खोलने के बाद इसमें दिखाई देंगे और ऐसा ऑप्शन नंबर सी एक ही ऑप्शन हमारे पास है, बाकी में 3-3 आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिएगा साथियों, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में ZNHD का कोड दिया, फिर HMDE का कोड दिया और NEAO का कोड दिया। Z का कोड ढूंढना है, तो हम फिर से वही बात है ना, यहाँ पर लिखा है ZN उसके बाद HD और इसका कोड बताया दोस्तों 75 उसके बाद में 19। इसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न में HM बोला, उसके बाद में DE का कोड बताया और कितना बताया साथियों, 21 उसके बाद में 67 बताया। इसी प्रकार अगर बात करें NE उसके बाद AO का कोड भी दिया है साथियों, कितना दिया, 38 दिया, उसके बाद में 52 दिया। यहाँ पर भी हमें कॉमन लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे सर हमें क्या क्या शब्द कॉमन दिखाई दे रहे हैं? आप कहेंगे सर पहले शब्द में और दूसरे शब्द में H कॉमन दिखाई दे रहा है और संख्यात्मक रूप से पहले दूसरी संख्या में दोस्तों 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, H का कूट 1 हो जाएगा। हमें दोस्तों अब चेक करना है D को, D पहले शब्द में और दूसरे शब्द में दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर दोनों में और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ पर 7 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर DH का कूट 7 है ना और 1 हो जाएगा, बट हमसे ये पूछा ही नहीं है साथियों। अब हमें क्या करना है, और कॉमन देखना है, दूसरे शब्द में E कॉमन और तीसरे शब्द में E कॉमन, इनके कूट में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो E का कूट 2 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, Z का कूट हमें लेकर आना है, पहले और तीसरे शब्द में N कॉमन दिखाई दे रहा है और संख्यात्मक रूप से दोस्तों 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब देखो पहले शब्द में एक तो Z बच चुका है और संख्यात्मक रूप से 9 बच चुका है, तो साथियों Z का जो कूट रहेगा 9 रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न वेरी मोस्ट टाइम पे और दमदार प्रश्न है,
6 व्यक्ति जिनके नाम दिया है। एक घेरा बनाकर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे। अब 6 लोगों को दोस्तों केंद्र के बाहर, है ना, एक दूसरे के अपोजिट बाहर की ओर मुख करके बिठा दीजिएगा। बिल्कुल साथियों, इनको आमने सामने मतलब एक दूसरे की ओर पीट करके, है ना, बिल्कुल विपरीत बिठाना है। क्वेश्चन ने ये कहा कि ए और सी एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे, ए और सी, और बी के बारे में बोला बी जो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ए को मान लो यहां बिठा दिया, ए का बायां ऊपर होगा। यहां पर क्वेश्चन ने बोला बी बैठा है, तो बी जो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है वह भी डी के ठीक विपरीत बैठा है। वह का मतलब दोस्तों बी के बारे में बात हो रही कि ये बी जो है डी के विपरीत बैठा है, मतलब डी को हम लोग यहाँ पर बिठा लेंगे। आगे बोला था क्वेश्चन ने कि दोस्तों ए और सी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो ए के विपरीत हम लोग सी को यहाँ पर बिठा देंगे अपोजिट में। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि एफ ए के बगल में नहीं बैठा है, ए के बगल में एफ नहीं होगा साथियों, तो एफ डेफिनेटली यहाँ पर हो जाएगा। बचा हुआ आदमी कौन है दोस्तों? ई, एफ के विपरीत हो जाएगा। तो ई के विपरीत क्वेश्चन में पूछा साथियों, तो बिल्कुल ई के विपरीत कौन बन रहा है? एफ बन रहा है, मतलब ए वाला हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। साथियों इस वृत्त को देखिएगा, सबसे पहली आकृति में वृत्त सफेद है, दूसरी आकृति में ब्लैक हो चुका है, स्थान चेंज नहीं हुआ, फिर सफेद फिर ब्लैक, अगली आकृति में सफेद वृत्त ही आएगा, ठीक ना दोस्तों। अब देखो अगली आकृति की बात करें, पहली आकृति में चतुर्भुज काला फिर सफेद फिर ब्लैक दिखाई दे रहा फिर सफेद। अब ये चिन्ह दोस्तों वैसा का ऐसा ही काला चिन्ह यहाँ पर इस तरह से आप समझ जाइएगा आएगा। अब देखो 45, 50, 55, 60, आप कहेंगे 5-5 जोड़ रहा है साथियों, यहाँ पर 65 बनेगा। साथियों 70 वाला भी गलत, 70 भी गलत। अब 65 में दोस्तों यहाँ पर डी वाला ऑप्शन देखिएगा, सफेद वृत्त काला यानी ब्लैक वाला एक और चिन्ह और 65 दिया है, तो जिन भी साथियों ने डी ऑप्शन को चुना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? साथियों ऐसी सीरीज में होता क्या है, या तो कोई ना कोई शब्दों का बार बार रिपीटेशन होता है या प्लस माइनस होता है बराबर पार्ट में। जैसे देखो शुरू में आपको ट्रिपल ई दिखाई दे रहा है, जहां दोस्तों ट्रिपल ई फिर से रिपीट हुआ, आगे ट्रिपल ई फिर से रिपीट हुआ। अब देखो ट्रिपल ई के बाद में यहाँ पर ट्रिपल एफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी ट्रिपल एफ दिखाई दे रहा है, तो जहां पर ट्रिपल एफ यहाँ भी ट्रिपल एफ दिखाई दे रहा है। अब ट्रिपल एफ के बाद में दोस्तों 3 बार का जी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी 3 बार का जी होना चाहिए, तो हमने जी को यहाँ रख दिया। और एच भी 3 बार का रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर सिंगल एच है, यहाँ पर 3 बार का एच बना देंगे। यहाँ पर भी दोस्तों 2 बार का एच है, 1 बार का और एच रख देंगे। और यहाँ पर ट्रिपल जी का रिपीटेशन है, तो यहाँ पर जी रख देंगे। हमने रिक्त स्थानों में क्या रखा? जी रखा, एच रखा और फिर जी रखा और एच रखा। जी एच मतलब साथियों सी वाला हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, टी जी का संबंध जिस प्रकार वाई एल का है, इसी प्रकार का संबंध 4 ऑप्शन में किस में हो जाएगा? टी अंग्रेजी वर्णमाला में 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है। आप कहेंगे सर 5 जोड़ दिया, और जी 7 नंबर पे आता है, एल 12 पे आता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर 5 जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन को चेक करें, एन 14 पे, के 11 पे, यहाँ 5 नहीं जोड़ा तो पहला ऑप्शन गलत। डब्ल्यू का क्रम दोस्तों 23 होता है ना, डब्ल्यू 23 पे होता है और बी 2 नंबर पे होता है, तो 23, 3, 26 और 2 हो जाएगा वापस से बी, तो यहाँ तो 5 ही जोड़ा। जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, बिल्कुल दोस्तों बी वाले ऑप्शन में दोनों अक्षरों में 5-5 जोड़ा है, तो बी वाला संबंध दिए गए शब्दों के संबंध के जैसा बनेगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने पुनः आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? जहां दोस्तों एक सीरीज है जिसका पहला पद 27 है, फिर 28 लिखा, उसके बाद में 32 लिखा,
आगे प्रश्न चिन्ह लगा है, आगे 57 लिखा है। जी हाँ दोस्तों, आगे 82 लिखा है। 27 से 28 बनाया, आप कहेंगे सर एक जोड़ दिया। आप कहेंगे 28 को 32 लिखा, आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 जोड़ दिया। अब देखो यहाँ कितना जुड़ेगा, यहाँ फिर कितना जुड़ेगा। हम 57 से 82 को समझते हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पर 25 जोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, 1 का वर्ग जोड़ा, फिर 2 का वर्ग जोड़ा, या 5 का वर्ग जोड़ा, मतलब 2 के वर्ग के बाद में 3 का वर्ग यहाँ पर जुड़ेगा। 3 का वर्ग 9 जोड़ देंगे 32 में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 41, यानी कि हमारा उत्तर तो 41 होगा। और 41 में है ना, यहाँ पर 4 का वर्ग यानी कि दोस्तों 16 जोड़ देंगे तो बिल्कुल 57 बन जाएगा। तो जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन को चुना, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीचे एक श्रृंखला दी गई है ना, जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। साथियों, जब भी अल्फाबेट सीरीज होती है आपको अंग्रेजी वर्णमाला से करना है। जैसे एल का क्रम 12 होता है, क्यू का 17 होता है, और वी का 22 होता है, और ए का 1 होता है। तो 12 5 17, 17 5 22, और 22 5 ए, मतलब एक लिखा, एक में 5 जोड़ेंगे, छठा शब्द यहाँ पर एफ आएगा। अगला सी का क्रम 3 होता है, आई का 9 होता है, 6 जोड़ा। ओ का 15 होता है, 9 में 6 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21 दिया, 21 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों 27, 27 का मतलब जेड जाके वापस, जेड 26 होता है, 27 का मतलब आपको ए लिखना है। इसी प्रकार टी का क्रम 20 होता है, बी का क्रम 2 होता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर टोटल कितना जोड़ा, 20 से 26 और 2, 6 2 8 जोड़ा, और 2 में 8 जोड़ के 10वां शब्द जे दिया है, और 10 में 8 जोड़ा 18वां शब्द आर दिया है, 18 है ना। 18 में भी दोस्तों आर जोड़ देंगे, 26वां अक्षर बनेगा और वो होगा जेड। एफ ए जेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन भी साथियों का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न पुनः अति महत्वपूर्ण आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। जिस प्रकार का संबंध एफ जे एन का किसके साथ है दोस्तों, जी के, उसके बाद ओ के साथ है, उसी प्रकार का संबंध डब्ल्यू जेड सी का किसके साथ होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में एफ 6 नंबर पे, जी 7 पर एक जोड़ा है, जे 10 नंबर पे, के 11 नंबर पे आता एक जोड़ा, एन 14 पे, ओ 15 पे, आप कहेंगे सर एक जोड़ा। डब्ल्यू का क्रम 23 होता है, जेड 26 होगा, सी 3 होगा, सब में एक एक जोड़ दीजिएगा, हमारा आंसर बिल्कुल हो जाएगा। 23 में एक जोड़ा 24वां शब्द एक्स हो जाएगा, 26 में एक जोड़ेंगे तो पहला ही शब्द ए आएगा दोस्तों यहाँ पर, 3 में एक जोड़ा तो चौथा शब्द आएगा डी। तो एक्स ए डी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जिन भी साथियों का सी है बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दोस्तों पुनः आ चुका है। अति महत्वपूर्ण वाला प्रश्न सभी साथी ध्यान से समझेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। दोस्तों सब में ये वाला त्रिभुज देखिएगा, सिंगल त्रिभुज, वो भी ब्लैक वाला। ये घड़ी की दिशा में एक स्थान कसका, फिर घड़ी की दिशा में एक स्थान कसका, फिर घड़ी की दिशा में एक स्थान कसका। अब ये ब्लैक वाला त्रिभुज घड़ी की दिशा में एक स्थान खसक के सिंगल त्रिभुज यहाँ पर आएगा। मतलब यहाँ पर पहली आकृति में भी सही है, दूसरी में भी सही है अभी तो, और तीसरी चौथी में भी सही है। अब सफेद त्रिभुज को देखिएगा, सिंगल वाले को, ये दोनों ही सफेद त्रिभुज दोस्तों घड़ी की दिशा में एक एक स्थान खसक गए, फिर यहाँ पर एक एक स्थान खसक गए ये ऊपर वाले में। अब दोनों ही सफेद त्रिभुज दोस्तों इस प्रकार से इधर राइट साइड एक के नीचे एक बन जाएंगे। 4 ऑप्शन में देखिएगा, बी वाला तो गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा, डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो साथियों ए आकृति बिल्कुल इस सीरीज की अगली आकृति बन जाएगी। तो जिन भी साथियों ने ए को चुना बहुत ही शानदार, आशा और उम्मीद करूंगा दोस्तों प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबका पहला पहला अक्षर चेक करना है, तो सब में एन मिला। अब एन के बाद में चेक करना है,
एक जैसे शब्द जितने होते उनके बाद में चेक करना है। ओ के बाद में सब में ओ समान था, यहाँ टी मिला। ओ के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें आई मिला। आई के बाद में यहाँ पर आपको बी मिला। बी के बाद में मतलब यहाँ पर क्या मिला, आई मिला। और यहाँ पर दोस्तों एस मिला। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले बी आता है, तो ये तीसरा शब्द पहले नंबर पे आएगा। और साथियों बी के बाद में बारी आई की है, तो आई के बाद में चेक करेंगे एस, और यहाँ पर आई के बाद में एस, और यहाँ पर एस के बाद में ई, और यहाँ पर एस के बाद में वाई। तो ई वाला शब्द 2 नंबर पे और वाई वाला शब्द 3 नंबर पे। जी हाँ दोस्तों, अब एस वाला शब्द 4 नंबर पे होगा और टी लास्ट में आता है, तो ये 5 नंबर पे होगा। तो पहले स्थान पे तीसरा होगा, दूसरे स्थान पे दोस्तों दूसरा ही होगा, तीसरे स्थान पे चौथा होगा, है ना। चौथे स्थान पर पांचवा शब्द होगा, और पांचवे स्थान पर दोस्तों कौन सा शब्द होगा, पहला शब्द होगा। 4 ऑप्शन देखिएगा, यानी कि 32, 451 दोस्तों, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने पुनः आ चुका है, अति महत्वपूर्ण वाला। नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है। और दोस्तों घूर्णन की अनुमति नहीं है, 4 ऑप्शन प्रश्न में दिया है, तो आप पहली आकृति तो छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें दी गई आकृति नहीं छिपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम चेक करेंगे क्या दूसरी में ये हो सकती है। आप कहेंगे सर कहाँ हो सकती है, तो यहाँ देखिएगा, इस तरह से यहाँ पर देखिएगा, ये इतनी इतनी, ये जो दी गई आकृति है बिल्कुल वैसी की वैसी अंतर्निहित है, यानी कि दोस्तों बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसमें 2 कथन, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 3 निष्कर्ष दिए। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कथन 1 दिया सभी पी जी हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी पी को क्या बनाएंगे दोस्तों, जी बनाएंगे, सभी पी जी हो जाएंगे। आगे बोला कुछ बी जी हैं, कुछ बी दोस्तों जी हैं, तो कुछ बी को हम क्या बनाएंगे, जी बनाएंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ बी पी नहीं है, तो साथियों बी और पी नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी संबंध होता है तो गलत होता है, क्योंकि हमें ना तो पॉजिटिव संबंध बीपी का बताया ना नेगेटिव बताया। सभी जी पी है, तो जी सारे पी हैं, मतलब बाहर से अंदर की ओर बात करता है, सभी के केस में गलत होता है, ठीक है ना। कुछ जी पी है, तो जी का कुछ हिस्सा दोस्तों पी है, बिल्कुल ये अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। इसे किया जाता है दोस्तों ऑप्शन से, हम लोग ऑप्शन उठा लेंगे, और साथियों हम उठाते सबसे पहला कौन सा ऑप्शन, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, सी वाला ऑप्शन। सी ऑप्शन में देखो गुना और प्लस को दिए गए समीकरण में बदल लेना है, यानी कि 20 प्लस की जगह गुना लेना है, फिर 2 लिखना है, फिर आगे लिखा दोस्तों भागित, उसके बाद में 4, आगे लेना है -8, उसके बाद में गुना की जगह आपको क्या लेना है, प्लस लेना है, ठीक है ना। और 28 बराबर समीकरण का मान 30 आ रहा है क्या, बोर्ड मास रूल लगाएंगे, पहले गुना भाग 7 में हल करेंगे। 20 गुना में 2 भागित 4, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 दाम 20। जी हाँ दोस्तों, 10 -8 प्लस यहाँ पर बन जाएगा 28 बराबर क्या 30 बन रहा है। 28 में 10 को जोड़ेंगे दोस्तों 38 हो जाएगा। 38 में से 8 गया, क्या 30 के बराबर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 30 के बराबर 30 बन चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है, 8 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो दोनों में दोस्तों आपको कॉमन सतह देखना है। आप कहेंगे सर क्या कॉमन है दोनों में, एक सतह कॉमन है, वो है दोस्तों 4, दोनों में 4 कॉमन है। एक सतह कॉमन रूल होता है, एक सतह कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में एक बार जाना है, तो आपको 4 से गए, पहले पासा में 8 मिला और दूसरे पासा में 7 मिला, तो 8 का विपरीत ही 7 हो जाता है। प्रश्न में यही पूछा, 8 का विपरीत बताइएगा 7, यानी कि दोस्तों ए वाला हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल लगाइएगा दोस्तों, दमदार प्रश्न इंपॉर्टेंट वाला।
देखो यहाँ पर इन चिन्हों का मतलब बताया, जैसे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो इन चिन्हों का मतलब अच्छे से समझना होता है और एक समीकरण हमें दिया जाता है। साथियों इस समीकरण में आपको डी का एच से संबंध बताना है। तो पहले क्या करना है, इस समीकरण में पी से डी जाने पर आपको बीच में भाग मिला, तो आपको भाग का मतलब पढ़ना है। ए भागित बी का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब भाग के पहले वाली, ए का नाम भाग के पहले, तो भाग के पहले वाली माँ हो जाएगी। मतलब दोस्तों पी यहाँ पर माँ हो जाएगी फीमेल, किसकी, आप कहेंगे सर डी की माँ हो जाएगी। डी से बी गए तो डॉलर मिला, डॉलर का मतलब है ए बी का भाई है। तो साथियों डॉलर के पहले वाला डॉलर के बाद वाले का भाई है, मतलब यहाँ पर डी पुरुष हो जाएगा और भाई हो जाएगा, किसका हो जाएगा दोस्तों, बी का भाई हो जाएगा। बी से एज गए तो प्लस मिला, और प्लस का अर्थ ए बी की पत्नी है, प्लस के पहले वाली पत्नी है, यानी कि दोस्तों बी क्या हो जाएगी, फीमेल, क्योंकि ये पत्नी है। किसकी पत्नी है दोस्तों, एच की। तो यहाँ पर एच इसका क्या हो जाएगा, पति, मतलब ये पुरुष हो जाएगा। एच से गुना टी मिला, गुना का अर्थ बताया दोस्तों प्रश्न में, ए बी का पिता है, गुना के पहले वाला पिता है, यानी कि साथियों एच है ना। एच साथियों पुरुष है और ये पिता है गुना के बाद वाले का, यानी कि ये टी का पिता हो जाएगा। टी से माइनस मिलेगा एम, माइनस का मतलब पढ़ेंगे तो ए बी की बहन है, माइनस के पहले वाली, यानी कि दोस्तों टी जो होगी बहन हो जाएगी, मतलब ये फीमेल हो जाएगी और ये एम की बहन हो जाएगी। क्वेश्चन है कहा डी का एच से संबंध बताओ। एच से हमें जाना है दोस्तों डी, तो एच की ये पत्नी है और ये पत्नी का क्या हो जाएगा, भाई। तो साथियों एच से डी अगर बात करें तो पत्नी का भाई इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो जिन भी साथियों ने डी को चुना प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे पूरे 20 बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के प्रश्न। यकीन मानिएगा ऐसा ही पेपर पुनः आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले की जितनी भी शिफ्टें हुई थी दोस्तों पिछले पेपर की, मैं आपको हल करवा चुका हूं, जिनका प्लेलिस्ट आप लोगों को चैनल पर विजिट करेंगे वहां मिल जाएगा। अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा, और साथियों पिछले सभी पेपरों को लगाना अनिवार्य है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने उत्कर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिलते हैं। तो साथियों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेंगे, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। मिलेंगे पुनः हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।